काम नहीं कर रही है, तब राष्ट्रपति आता है, कहते हैं मैं शासन करूंगा, तू बैठ के रहे सरकार, ठीक है। मतलब ढंग से कोई सरकार काम नहीं कर रही है, संविधान के अनुसार नहीं कर रही, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। और अभी तक राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कुल कितनी बार लगा है? 4 बार लगा। कितनी बार लगा है? अब देखो पहले तो इन 4 बार को कैसे याद करेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरे साथ में नहीं बोलेगा, आगे नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा तो बोलेगा। देखो राजस्थान में कुल राष्ट्रपति शासन लगा 4 बार, 1 2 3 और 4 बार लगा। अब इन 4 को याद करने की छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहले यहाँ पर एक डिजिट मैं मानता हूँ, वो डिजिट है 19। कौन सी है? बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो प्रश्न आपका सन का बनता है वो कैसे सही हो सकता है, क्योंकि मोहल्ला सुखाने में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ये समाप्त तो आपकी 1962 में हो गया, लेकिन इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने एक डिजिट मानी है, वो मानी है 19। कौन सी मानी है? अब आपको सर 19 की मानी मान ली, मेरी मर्जी, बता तो मेरा, तुम्हें तो मैथ्स वगैरह पढ़ते होंगे, तो सर बोलते हैं सर माना कि x माइनस वाई बराबर जेड, सर बोलते हैं सर माना कि x माइनस वाई बराबर जेड, अलजेब्रा में होता होगा, और पता नहीं वो माना कि x बराबर कैसे क्या कर देते हैं, तो हमने भी मान लिया, कितना माना? 19। और 19 को हम 4 बार लिख देते हैं। 19 को हम कितनी बार लिख देते हैं? 4 बार। कितनी बार लिख देते हैं? 4 बार। फिर इसके बाद में एक डिजिट और मानता हूं, और वो डिजिट मानूंगा 6। कौन सी मानूंगा? देखो सबसे पहले डिजिट कौन सी मानी? 19 को कितनी बार लिखा? फिर डिजिट एक और मानी, वो कौन सी है? 6 के बाद में, वाह, 7 के बाद में, 8 के बाद में, वाह बहुत पढ़ते हो आज है ना। मैं सुभाष सर से हमारे सबसे कहूंगा ये बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इतने बढ़िया पढ़ते हैं, देखो तो सही कितने पढ़ते हैं। 6 के बाद में, वाह, 7 के बाद में, 8 के बाद में, ऐसा लग रहा है वैसा तो खुशी के आंसू आने वाले थे इतना पढ़ते हुए। 6 के बाद में मत दिल ने एक तसल्ली सी मिले। 6 के बाद में, 7 के बाद में, 8 के बाद में। अब देखो सबसे पहले डिजिट मानी 19। 19 को कितनी बार लिखा? 4 बार। फिर डिजिट मानी 6 6 के बाद में, 7 के बाद में, 8 के बाद में। अब इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके? कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। अब 2 तरीके ऐसे हैं, एक तरीका तो ऐसे ही है जैसे है, अब जैसे कैसे हैं जैसे हैं, और एक तरीका है मूवी पर आधारित। तो पहला कौन सा सुनोगे? मूवी आधारित सुनोगे कि बिना मूवी आधारित सुनोगे? हैं? अच्छा मूवी का, देखो कितनी आवाज है मूवी। ठीक है ठीक है, पहला मूवी का सुना देते, थोड़ा ध्यान से सुनना, सीखने को भी कुछ मिलेगा। ठीक है, पहले तो ये हवा करना, यहाँ हाथों में ये लगाना, ये सब थोड़ा सीख बैठो है ना, सही बैठो। देखो एक मूवी है, ध्यान से सुनना ना, एक मूवी है बागवान मूवी। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने बागवान मूवी देख रखी है? अच्छा नहीं देख रखी, मतलब बहुत सारे नहीं देख रखी। चलो मैं उसको बता देता हूं उसका कि क्या उसमें है। उसमें जो हीरो रहता है वो मेन तो अमिताभ बच्चन रहता है। जिन्होंने देख रखी है वो बोलना नहीं है, ध्यान से सुनना। अमिताभ बच्चन हीरो रहता है, और हेमा मालिनी उसमें कौन रहती है? उनके बेटे होते 4। कितने बेटे? बेटे 4 तो बहू ही। शाबाश, समझ गए ना भाई, बेटे 4 तो बहू ही 4। अब क्या होता है कि जब अमिताभ बच्चन अपने बेटों को पढ़ाता लिखाता है, वो इस काबिल बनाता है कि अपने बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे हमारे माता पिता की उम्र बढ़ती चली जाती है, वो बूढ़े होते चले जाते हैं। तो समय का क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। तो जब अमिताभ बच्चन नौकरी करता था तो उसका लास्ट का टाइम आ गया, अब मैं रिटायर्ड होऊंगा, और रिटायर्ड होने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे बेटे कितने और बहू कितनी है। तो वो एक खुश था कि मेरे बेटे मेरे को बोलेंगे पिताजी कोई जरूरत, और बहू ये बोलेगी पिताजी चाय। लेकिन समय का क्या भरोसा, जब अमिताभ बच्चन रिटायर्ड होने को आ जाता है तो उनके 4 बेटे इस बात को लेकर बहुत दुखी होते हैं कि यार अब माता पिता को रखेगा कौन। तो उन 4 बेटों की टेंशन हो जाती है। ठीक है, अब बेटों को टेंशन हो जाएगी तो बहू को भी डबल टेंशन हो गई। अब इनमें आप दोनों को ही देखना, दोनों ही ये चाहते हैं कि हम माता पिता को नहीं रखना चाहते साथ में, बेटे भी नहीं बहू भी नहीं। तो वो इन्होंने सोचा यार कि एक कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना जो माता पिता को साथ में रख ले। तो वो 4 बेटे बैठते हैं सामने, और एक एक की पत्नी उनके सामने बैठती, नजरों से नजरें मिला के, ताकि कुछ गड़बड़ी में होते ऐसे नजरें करते डरेंगे। ठीक है, और एक निर्णय निकालते हैं। निर्णय क्या निकालते हैं कि 6 महीने पिता को अलग रखेंगे और 6 महीने माँ को अलग रखेंगे। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि पिता को एक बार तू रख लेना और माँ को एक बार तू रख लेना। जब तेरा टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो माँ को मेरे पास में भेज देना और पिता इधर आ जाएगा। 4 बेटे उन्होंने, वाह क्या मजा यार, तेरा आइडिया सुपर।
ये तो बढ़िया। लेकिन आपको पता है ये बात जब अमिताभ बच्चन को पता चलती है तो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो इस चीज को लेकर दुखी होता है कि यार इस उम्र में जहां हम दोनों साथ रहने का टाइम है, उसमें हमारे बेटे हमारे को अलग कर रहे हैं। फिर भी क्या है, बेटे और बहू के आगे दोनों माता पिता झुक जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि आज हम दोनों साथ साथ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन हमारे बेटे हमें साथ नहीं रखना चाहते। क्या बोलते हैं वो, आज हम दोनों साथ साथ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये हमारे बेटे और बहू हमें साथ रखना ही नहीं चाहते। अब आपको पता है जब दोनों पति पत्नी दूर हो जाते हैं, एक दूसरे की फोटो देखते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू आता है। अब उस उम्र में जिसमें माता पिता अगर साथ रहने की उम्र होती है, उसमें अगर बिछड़ जाए तो इसका दुख दर्द तो बहुत ज्यादा ही होता है ना। जब पति और पत्नी एक दूसरे से दूर होते हैं तो तुम क्या जानो पीर पराई, ठीक है, कि क्या दुख होता है। सही बात है ना। तो अब जैसे ही वो अलग रहते हैं, कुछ महीने तक अलग रहते हैं, फिर जब लास्ट में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, कुछ भी हो जाए अब हम बेटों के साथ में रहेंगे नहीं, क्योंकि ये हमें साथ रखने नहीं चाहते, हम तो दोनों अलग ही रह लेंगे, लेकिन हम इनके साथ में नहीं रहेंगे। तो माँ ने भी बोला, यानी बेटों की माँ ने बोला अमिताभ बच्चन से, बात तो आपकी भी सही है, अब इनके साथ में रहना ही नहीं है। फिर भी वो एक ही बात बोलते हैं कि आज हम दोनों साथ साथ होते तो कितना अच्छा होता। इस चीज से आपको क्या सीखने को मिला कि पूरी मूवी में सिर्फ अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी एक ही चीज बोलते हैं कि आज हम दोनों साथ साथ होते तो। अब आप मुझे बताइए, वो साथ अपने बेटों के रहना नहीं चाहते क्योंकि बेटे उनको रखना नहीं चाहते, तो वो बोलते कि आज हम दोनों साथ साथ होते तो कितना अच्छा था। देखो, आज हम दोनों साथ साथ होते, दो, क्या दो को मैं 0-2 लिख सकता हूं? तो वो ये तो बोलते आज हम दोनों साथ साथ होते, आज हम दोनों साथ साथ होते तो कितना अच्छा होता। पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा, और चौथी बार कब लगा? इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो पहली बार कब लगा? 1900, दूसरी बार 1900, तीसरी बार 1900 और चौथी बार 1900। बोलो याद हो गया? कभी भूल पाओगे? मूवी से कुछ सीखे, ध्यान रखना, समझाने की जरूरत नहीं है। मूवी का आधार क्या था, कहीं आप, मैं तो क्या कहूं, सब समझते हो, ठीक है, कि आज कौन सी हवा चल रही है, ठीक है, ये तो आप भी समझते हो। इसका मतलब अब देखो आपको ये चीज याद हो जाएगी ना। देखो सबसे पहले डिजिट कौन सी मानी, 19 को कितनी बार लिखा, फिर डिजिट कौन सी मानी, 6 के बाद में, 7 के बाद में, 8 के बाद में, और उस मूवी में क्या बोलते, आज हम दोनों साथ साथ होते तो कितना अच्छा था। अब आप कहोगे गुरुजी वो एक तरीका तो बता दिया, दूसरा तरीका कहीं है, तो सब नौकरी लगोगे।